अनदर के ड्रामा को लेके। तो आज हम बात करेंगे द स्टोरी ऑफ पार्क्स मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, इसके ड्रामा के बारे में। तो इसका जो प्लॉट है वो आपको लगेगा कि थोड़ा सा ऑर्डिनरी है, पहले भी सब देख चुके हैं, बस इसमें एक ट्विस्ट है कि मतलब इसमें मतलब जो ड्रेसेस होती है, जो अटायर होता है उसको मतलब पुराने रोशन इरा में कैसे थे और उनको मॉडर्न इरा में कैसे उनको न्यू फॉर्म दी गई, कैसे डिज़ाइन किया गया फैशन के अकॉर्डिंग। और बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब यू विल फॉल इन लव विद दिस ड्रामा, इट्स अ मस्ट वॉच। ओके, सो स्टोरी ऐसी है कि जो लड़की होती है उसका नाम होता है पार्क योनू, जो जोसन इरा में होती है, बहुत ही हैप्पी मिजाज की होती है, उसकी शादी होती है। तो उसका जो हस्बैंड है वो शादी के दिन ही उसकी डेथ हो जाती है और क्या होता है मिस्टीरियसली इसको किडनैप कर लिया जाता है और एक कुएं में फेंक दिया जाता है। तो कुएं में जाने के बाद ये ट्रांसफ़र हो जाती है, टाइम ट्रेवल करती है फ्यूचर में, और फ्यूचर में जाती है जैसे ही तो वहाँ पे जो पूल होता है स्विमिंग पूल, स्विमिंग से निकलती है और वहाँ उसको सेम वही बैचलर दिखता है, मतलब सेम उसी रूप का बैचलर दिखता है जो उसके हस्बैंड जैसा है, बिल्कुल डिट्टो उसके हस्बैंड से रिजेंबल कर रहा है। वो उसको पानी से निकालता है, बचाता है, तो उसको लगता है ये उसका हस्बैंड है, उसको हस्बैंड कहते हैं। फिर उसके बाद उसको रियलाइज़ होता है कि यहाँ अपने जोसन में नहीं है, ये कहीं और आ गई है। तो वो लड़का पहले उसको लगता है कि थोड़ा सा मेंटली डिसऑर्डर है, इसको कुछ भूल गई है क्या है। तो वो धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि इसको कुछ नहीं पता है, उसको लगता है इसके हेड में कोई प्रॉब्लम है, बट वो उसका पेशेंटली उसको एक्सप्लेन करता है कि ये सोल है और यहाँ ऐसी चीज़ें होती है। तो लड़की को समझ आता है धीरे धीरे कि टाइम ट्रेवल करके यहाँ आई है, ये इसका जोसन नहीं है। फिर वो धीरे धीरे अडाप्ट कर जाती है चीज़ों को और ये आते ही एक कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज में आ जाते हैं, क्योंकि जो लड़का होता है वो शादी करने ही वाला होता है, लेकिन जिससे शादी कर रहा होता है वो नहीं आई होती, बट लड़का अपने जो ग्रैंड फादर है उनके लिए शादी कर रहा होता है, क्योंकि उनका ऑपरेशन होना होता है, वो इल होते हैं। बट उन्होंने इसको सामने शर्त रखी होती है कि जब तक तुम शादी नहीं करोगे तब तक मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। तो उनके लिए ऑपरेशन करा ले, तो उनके लिए शादी का प्लॉट करते। तो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट लेता है कि तुम मुझसे शादी करो, मेरी हेल्प करो। इसके बदले में ये कहते हैं कि ठीक है तुम मुझे रहने के लिए जगह दो, क्योंकि उसको भी जगह चाहिए होती है, यहाँ पे न्यू होती है। तो इसी तरह चलती रहती है, फिर एक दूसरे के साथ एंटेंगल्ड होते हैं धीरे धीरे। जो लड़का होता है उसका नाम होता है कांगते, हाँ उसके अंदर फीलिंग्स आ जाती है इसके लिए, लेकिन फिर उसको भी डिस्कवर हो जाता है कि एक्चुअल में जोसन से आई है टाइम ट्रेवल करके, ये यहाँ की नहीं है। फिर भी उसको कन्फर्म करता है कि तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे हस्बैंड जैसा दिखने वाला पर्सन हूँगा, तो इसलिए मेरे दिल के साथ मत खेलो। तो वो लड़की भी उसको बताती है, इसके अंदर इसके लिए फीलिंग्स आने लगती है कि नहीं मैं तुम मेरे लिए उसके ट्रेसेस नहीं हो, मतलब मेरे हस्बैंड जैसे दिखते नहीं हो, मैं तुम जो हो जैसे हो उसलिए मैं तुमको लाइक करती हूँ। और मेरा हस्बैंड के साथ मेरी जो मेमोरीज थी वो सिर्फ सैडनेस की थी, बिकॉज सिर्फ एक दिन में उसके साथ रही, सिर्फ सैडनेस था। लेकिन तुम्हारे साथ मैंने बहुत सारी फीलिंग्स एक्सप्लेन करी है, लव क्या होता है, हैप्पीनेस क्या होती है, मतलब बहुत सारी इमोशंस मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। तो मैं इस वक्त जिससे प्यार करती हूँ वो तुम है। फिर दोनों अच्छे से रहते हैं और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें चलती है इसकी फैमिली में, पास्ट की चीज़ें आती है, धीरे धीरे पता लगता है वो यहाँ पे क्यों आई होती है, मिस्ट्री अनफोल्ड करने के लिए आई होती है कि जैसे उसके हस्बैंड को पास्ट में उसकी डेथ हुई थी, इस में यहाँ भी फ्यूचर में भी इसकी डेथ होगी उसी तरह। फिर वो डिस्कवर करती है कि उसको पता लगता है कि जो जोसन में उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी वो आर्सेनिक पॉइजनिंग से हुई थी, मतलब उसको मारा गया था। उसको हार्ट की प्रॉब्लम तो थी लेकिन वो हार्ट की प्रॉब्लम से नहीं मरा, उसको धीरे धीरे आर्सेनिक पॉइजनिंग दी जा रही थी स्लो मात्रा में, ताकि जब तक उसकी वेडिंग आए तो वेडिंग डे पे वो मर जाए। और ताकि उसका ये था जोसन में उसको मारने का, उसकी जो स्टेप मदर थी उन्होंने मारा था उसके ग्रैंड फादर के कहने पर, ताकि वो मर जाए। उसके बाद उसकी जो वाइफ है उसको एक मतलब जो कब्र नहीं होती वो बन के उसके आगे इतनी वर्चुअस वुमेन की मतलब लॉयल वाइफ थी, तो इसकी वजह से जिनकी लॉयल वाइफ होती है उनकी मतलब फैमिली वालों को कोई गवर्नमेंट पोजीशन मिल जाती है, इसलिए उसको मारा गया था। वो ये सब डिस्कवर कर लेती है। यहाँ आके उसको पता लगता है कि यहाँ पे आने का उसका मतलब है कि उसको इस वक्त अपने हस्बैंड को बचाना है ताकि चेंज हो सके। तो अगर एक जगह चेंज होगी तभी टाइम बदलेगा, तो वो यहाँ पे कोशिश करती है। यहाँ पे वो देखती है कि सेम वही चेहरे होते हैं जो लास्ट जोसन में होते हैं, वही उसकी ग्रैंड फादर होते हैं, मतलब ग्रैंड फादर उसने नहीं देखे होते तो, लेकिन उसकी जो स्टेप मदर होती है वही होती है और स्टेप मदर का जो बेटा होता है सब वही होते हैं। और यहाँ भी स्टेप मदर कंपनी के चक्कर में उसके पीछे लगी होती है, तो उसको लगता है कि ये मार देंगे। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट आता है कि एक और बंदा होता है जो रिवेंज लेना चाह रहा होता है, वो कांग तेहा के जो स्टेप मदर होती है उनका कुछ असिस्टेंट टाइप होता है, उनके साथ रहता है, तो वो उनको धोखा दे देता है और इसको पॉइजन दे देता है। लेकिन इन लोगों को पता होता है कि इसको मारने की प्लानिंग चल रही है, तो वो लोग उसको पकड़ लेते हैं और वो लोग को लगता है कि उसने, और वो जो बंदा जिसने पॉइजन दिया था वो सब कुछ मतलब बोल देता है कि इनके कहने से किया है, तो उसकी मदर कहती नहीं मेरे कहने से नहीं किया है। तो ये सब बाद में अनफोल्ड होता है, उनको पता लगता है कि इसकी मदर ने ऐसा इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे इसको मारने को, और जिसको बचपन का ट्रॉमा था वो ये ट्रॉमा था कि इसके कांग तेहा की मम्मी जो मर गई थी, तो ये उसी रूम में था, बाहर से बंद कर दिया गया था रूम, तब उसको लगा था कि इसकी स्टेप मदर ने बंद किया है।
जिसकी स्टेप मदर ने वो बंद नहीं किया होता। इसी तरह स्टोरी चलती रहती है और लास्ट में इसको बचा लेती है यहाँ पे फ्यूचर में आके। फिर इसको वापस से टाइम टेबल करके ट्यूशन में जाना होता है। ट्यूशन में जाती है तब इसकी शादी नहीं हुई थी, 10 दिन शादी से पहले में ये रिटर्न कर जाती है। तो इसका प्लान होता है अपने हस्बैंड को बचाने का। वहाँ जाके भी हस्बैंड को बचा लेती है और उसके बाद कुछ टाइम बाद मतलब 2-3 साल बाद वापस से फ्यूचर में आ जाती है और यहाँ पे काम के आगे खत्म रहती है हैप्पी और यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है। 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग इसको दूंगी। सो इसका मस्ट वॉच।